और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ संदीप थापर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। संदीप सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। दो बातें हैं, एक तरफ वहां के विदेश मंत्री कहते हैं कि बड़ा खतरा, और इतना बड़ा खतरा कि चोर्नोबिल से 10 गुना बड़ा धमाका होगा। दूसरा, जो वहां के प्रशासक है वो कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई खतरा नहीं है, रेडिएशन लेवल ठीक है, वो सुरक्षित है। तो ये दो अलग अलग बातें एक ही जगह से आ रही हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले भी थोड़े दिन पहले चेर्नोबिल पे जब कब्जा किया था रशिया ने, तो ये रूमर्स आई थी कि वहाँ पर रेडिएशन लीक हुआ है। देखिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसे थोड़ी है कि आपका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है और आपने दरवाजे खोले और सब लीक हो गया। इसमें बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, बहुत तरतीब से सारी चीज़ें रखी जाती हैं, और रशियंस को भी पता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोई जब उसमें एंट्री करते हैं तो छेड़खानी नहीं करते। मुझे लगता है कि उन्होंने इसको कैप्चर किया ताकि पावर सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़े यूक्रेन में, उसको कब्जा किया जाए। और दूसरा, हो सकता है कुछ इनडिस्क्रिमिनेट फायर, आर्टिलरी फायर से, जो कि सुनने में आ रही है, उससे कुछ चीज़ें तहस नहस हुई हैं, जिससे कि लोगों में ये शक पड़ा है। लेकिन जैसे मैं समझता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फिसाइल मटेरियल है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसको ऐसे आम जगह पे उसको बड़े तरतीब से रखा जाता है और ऐसे लीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा वॉर भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर IAEA इसके ऊपर चिंता जता रहा है तो कुछ सत्य भी हो सकता है, अब कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर हो सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर भी हैं। टीपी त्यागी सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वहां के विदेश मंत्री कहते हैं कि बड़ा खतरा है, दूसरी तरफ जो प्रमुख प्रशासक है ज़ैपरोज़िक है, वो ये कहते हैं कि वो तो पूरी तरह से सुरक्षित। तो ये प्रोपेगेंडा ही है रूस के खिलाफ? देखिए, यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। उनमें से 5 न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये अंदेशा जताया जा रहा था कि रूस इन्हें कब्जे में ले सकता है। उसमें से 2 उसने कब्जे में ले लिए, एक तो ये और एक चेर्नोबिल। अब बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई फायर कर दे और न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन शुरू हो जाए। ये अगर हो सकता था तो चेर्नोबिल वाले से हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का कचरा है, और अगर उस कचरे के ऊपर मिस फायर या शेलिंग होती है तो वहाँ से रेडिएशन आ सकते हैं। ऐसा अंदेशा लगाया गया था, मगर कुछ हुआ नहीं। अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ से ये बात करीब करीब साबित हो जाती है कि पहले दिन से यूक्रेन के जो वो जेलेंस्की हैं, वो कॉमेडियन, वो दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एक इस किस्म का क्रिएट कर दिया कि 8000 सैनिक मार दिए गए, 1000 टैंक तबाह कर दिए गए। वो एक किस्म से इंफॉर्मेशन मीडिया वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर लड़ रहे हैं। उन्होंने एक नहीं 50 दफ़ा इस किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाई है। वरना रशिया ने तो अभी अपने कन्वेंशनल वेपन्स का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया, न्यूक्लियर को तो छोड़ दीजिए। अगर 30% इस्तेमाल किया और ज़्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे, नेवल बेस पे, रडार इंस्टॉलेशन पे, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया, टीवी टावर्स पे इस्तेमाल किया, 2, 4, 6 जगह जहाँ पे सिविलियन एरिया में उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी पावर का, अपनी फायर पावर का, तो वो जगह है जहाँ कहने के बावजूद, रशिया के मना करने के बावजूद जेलेंस्की ने वहाँ पे अपनी कमांड पोस्ट स्थापित की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के फ्लैट में फौजी वेपन्स स्थापित किए, स्कूलों के अस्पताल के पास उसने अपनी मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल जो उसे मिली हैं वो स्थापित की। अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत अगर कोलेट्रल डैमेज हुआ है तो वो इंटेंशनल नहीं है। तो मैं इस मामले में इस पूरे युद्ध के अंदर जिसको हीरो बनाया जा रहा है, दरअसल में वही विलन है। आप सोच के देखिए कि सिर्फ इतनी सी चाहत के लिए मुझे आप मेंबर बना दो यूरोपियन यूनियन का और मैं अपने देश को तबाह होते देखता रहूं।
एक अच्छे लीडर की पहचान जोश और होश दोनों से होती है। आप केवल जोश दिखा रहे हैं, होश मैं कहाँ है? ज़ेलेंस्की की बात करूंगा, आपने लेकिन देश संदीप को थापर सर, बर्बाद मैं करवा लौट रहा हूं दिया। आपके पास। संदीप थापर सर, इस वक्त हम उन तस्वीरों को चला रहे हैं जिन तस्वीरों को जारी किया गया है और ये कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा खतरा है, और उसके बाद से पूरे विश्व के लीडर से अपील कर दी, जो बाइडेन से भी बात कर दी कि यहाँ तो हालात बहुत खराब हैं। तो इन विजुअल को देखकर समझाइए कि ये क्या हो रहा है। एक बड़े जो एक रोशनी से नजर आती है, कुछ आग से लगी हुई नजर आ रही है, फायरिंग की आवाज तो इसमें नहीं दिखाई दे रही। मैं चाहता हूं कि ऑडियो भी इसका सुनाया जाए कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है, और सर आप डिस्क्राइब कर सकें इनको, तस्वीरों को, कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आई एम सॉरी सर इसका जवाब दीजिएगा। माफी के साथ आप रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है, ज़ेलेंस्की का बयान है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है। यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की ने अपील कर दी है। यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की की अपील, और उनकी अपील है कि परमाणु संयंत्र पर हमले से रूस को रोका जाए। ज़ेलेंस्की ने अपील की है कि परमाणु हमले से रोका जाए, क्योंकि यूरोप के लोग परमाणु विध्वंस की तबाही से न मरें। ज़ेपोरोज़ाई का ही के विजुअल आप देख रहे हैं, वहीं की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ज़ेपोरोज़ाई प्लांट पर रूसी हमले का खतरा है, और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने अभी अपील की है। Повинна прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. Згідно तो ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के लीडर्स से भी ये अपील की है कि बेवजह लोगों की मौत हो गई और इसका संज्ञान लें, है ना। रूस पर दबाव बनाने का एक बार प्रयास। संदीप थापर सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप उनको डिस्क्राइब किए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन जारी करके कह रहा है, पूरे विश्व से कह रहा है, जो बाइडेन से कह रहा है कि रशिया क्या कर रहा है, वो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। देखिए राजीव, मैं फोटो नहीं दे सकता, लेकिन इमेजिन कर सकता हूँ क्या फोटो हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। कई पिछले 7-8 दिन में हम देख चुके हैं सोशल मीडिया पे कई ऐसी पिक्चर्स आई हैं जो बाद में पता चला कि ये तो इस जगह की है ही नहीं, और 2015 की या 14 की या कहीं और की है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉर में सत्य और झूठ को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है अनलेस आप ग्राउंड पे हैं, और दोनों साइड इंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं। आपने रशिया को देखा होगा तो वो लंबा कॉन्वॉय मूवमेंट या हेलीकॉप्टर से, अटैक हेलीकॉप्टर से फोटोएं जारी करना और कब्जा करना और फायरिंग, तो दोनों साइड खेल रही हैं। सर जैसे थापर सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त, रशिया पर फिर एक बार इल्जाम लगाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि परमाणु आतंक फैला रहा है। रशिया परमाणु आतंक फैला रहा है। ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि रूस परमाणु आतंक फैला रहा है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर हमला यही दर्शाता है। यूक्रेन का रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप है, और उन्होंने कहा कि रूस परमाणु आतंक फैला रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बताते हैं कि इससे पहले जो यूक्रेनी मीडिया है उन्होंने भी जारी किया, वहां के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भी आग लगने के बाद रूसी सैनिकों ने से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला बंद करने का आह्वान किया गया था, और उन्होंने कहा कि अगर ये उड़ा तो ये चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा ब्लास्ट होगा। रूसियों को तुरंत ये आग बंद कर देनी चाहिए। संदीप थापर सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रूस परमाणु आतंक फैला रहा है। यह आतंक अब ये जो है, ये खबरें इस तरह की फैलाई जा रही है कि कैसे रशिया को बैकफुट पर धकेला जाए। देखिए, रशियंस बेवकूफ नहीं है, उनको भी मालूम है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उसको कब्जा कर रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है कि हर जगह से उसके ऊपर प्रेशर है, हार रहे हैं। वैसे अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश लगे हैं, अभी मेजर टाउन घिरे नहीं है उनके, लेकिन फिर उसकी एक्यूजेशन श्रिल होती जा रही हैं, क्योंकि वो चाहता है जितना ज़्यादा प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया में बनाए, उतनी जल्दी शायद रशिया ये वॉर को, युद्ध का बंद कर दे। तो वो एक्विजिशन चलती रहेंगी उसकी, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे है। तो मैं नहीं कहता कि गलत कर रहा है, वो अपने तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन वॉर सही खेल रहा है कि जितना उसको सिंपैथी मिलती जाए, जितना डिले होता जाए, उतना रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना डेस्परेट होता जाएगा रशिया जल्दी जीत के लिए। तो ये उसकी ज़ेलेंस्की के फेवर में है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके फेवर में है। टीपी त्यागी सर, आप ज़ेलेंस्की की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि उनको हीरो बनाया जाना गलत है।
तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब पूरा विश्व उनको हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो कॉमेडियन नहीं, वो तो एक अच्छे एक हीरो है, देश के हीरो हैं, तो आपको क्यों लगता है कि वो गलत है? देखिए, पूरा विश्व का मतलब क्या हो गया? अमेरिका और नेटो देश खास तौर पे। और अमेरिका ने जब ये देखा कि सोवियत यूनियन के फ्रेगमेंटेशन के बाद रशिया कमज़ोर हो गया था, लेकिन पिछले 20-25 सालों में रशिया ने ताकत अपनी बढ़ाई पुतिन के अंतर्गत। उसके पास अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हो गए। अब रशिया को वीक करने का रास्ता उसने वाया यूक्रेन ढूंढा। यूक्रेन को किसने उकसाया? यूक्रेन को किसने इस बात के लिए कहा कि अच्छा भाई तुम नाटो में जुड़ो? और वो यूक्रेन पे भी यकीन नहीं करते। यूक्रेन को आप यूरोप का पाकिस्तान समझिए। दरअसल में अगर ऐसा ना होता, अगर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन पे यकीन करते होते, तो ये तो पिछले कई सालों से 10-12 सालों से चिल्ला रहे हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन में ले लो, नाटो में ले लो, लेकिन इसको नहीं लिया गया। तो इसको बलि का बकरा बनाया गया। ये युद्ध चल रहा है, बेसिकली ये युद्ध चल रहा है अमेरिका में और रशिया में। और जो अभी जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने जरा सी बात के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चले गए कि साहब यहाँ तो बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा उसको यूँ दिखाई दिया, इट इज़ ए इमेजिनरी एप्रीहेंशन, क्योंकि रशिया ने ये कह दिया कि हम यूक्रेन में एटम बम नहीं आने देंगे, हम यूक्रेन को एटॉमिक हथियार नहीं लेने देंगे। अब उसको इसकी कुछ काट करनी है और वो पहले दिन से प्रोपेगेंडा कर रहा है। आने वाले समय में आप जल्दी देखिएगा, क्या ये सच नहीं है कि यूक्रेन के कीव में और यूक्रेन के ओडिशा में 2 बायो फैक्ट्री हैं, बायोकेमिकल प्लांट लगाए गए हैं अमेरिका की मदद से, जैसे चाइना में वुहान था। आप चेक करके देखिए। और ये तो रीज़न है ही है कि भाई रशिया नेटो के खिलाफ था, लेकिन अगर अमेरिका ने इराक में केवल इस एप्रीहेंशन में कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है हमला कर दिया, अब अगर रशिया ये कहे कि तुम्हारे कीव में और तुम्हारे ओडिशा में बायोकेमिकल प्लांट हैं जो अमेरिका से लगाए गए हैं, और उसने 2019 में ये अंदेशा जताया भी था, और अब मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप इसे चेक कीजिए। अगर ये है तो रशिया क्यों ना हमला करे यूक्रेन के ऊपर? खैर, मेरा ये मतलब नहीं है कि हम किसी हमले को सपोर्ट करते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है कि ऑल दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ अमेरिका। आने वाले जी ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा, आप कह रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात सर आपने कही, आपने ये कहा कि इस्तेमाल हुआ एक तरीके से जेलेंस्की का यूक्रेन का। मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग बड़ी खबर ये है, यूरोपीय देशों से जेलेंस्की की अपील। जेलेंस्की ने अपील की है कि परमाणु संयंत्र पर हमले से रूस को रोका जाए। रूस अटैक कर रहा है और रूस को रोका जाए, यूरोप के लोग परमाणु विध्वंस की तबाही से ना मरे। ये उन्होंने कहा कि यूरोप के लोग ऐसे न मारे। ज़ेपोरोज़ाय प्लांट पर रूसी हमले का खतरा है। हालांकि ज़ेपोरोज़ाय के जो प्रशासक हैं उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2 अलग अलग बातें आई हैं और यही वजह है कि एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बनाने की कोशिश की है, प्रोपेगेंडा वार है और दोनों तरफ से ये चल रहा है। और इसी कड़ी में ये जोड़ा है कि न्यूक्लियर हमला ये कर सकते हैं और इस तरह का मकसद है। और यही वजह है कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूरोप के लोग इस विध्वंस में ना मरे। तो ये बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेपोरोज़ाय पर हमले को लेकर AIEA ने चिंता जताई है, अपनी चिंताएं व्यक्त की है। IAEA ने जो है अपनी चिंताएं व्यक्त की है। यूक्रेन का रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का इल्जाम है, आरोप है कि वो परमाणु आतंक फैला रहा है, रूस फैला रहा है परमाणु आतंक। जेलेंस्की ने कहा, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि यूक्रेन का रूस पर यह आरोप है कि वो परमाणु आतंक फैला रहा है। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलीबारी की है और ऐसी गोलीबारी की धमाका अगर होगा तो वो चेर्नोबिल के 10 गुना ज्यादा होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है यूक्रेन का रशिया पर ये नया इल्जाम, और उनका इल्जाम है कि परमाणु आतंक फैला रहा है। इससे कुछ वक्त पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान भी दिया था, अपने न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव और अलर्ट रहने के लिए कहा था। उसके बाद से पूरे विश्व में फैलाया गया कि रशिया न्यूक्लियर वॉर चाहता है और अब एक बार फिर से न्यूक्लियर का जिक्र होने लगा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके
ये बातें कही, ट्वीट करके उन्होंने लिखा। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने ये इल्जाम लगाया। अब ज़ेपोरिज़्हिया पर हमले को लेकर IAEA ने चिंताएं भी व्यक्त कर दी और प्लांट के आसपास हथियारों का प्रयोग ना हो ये कहा है। रिएक्टर्स में आग लगी तो परिणाम घातक होंगे, अगर रिएक्टर्स में आग लग गई तो घातक परिणाम होंगे। IAEA ने भी बयान जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूक्रेन की चिंताएं, यूक्रेन के इल्जाम, उसके बाद IAEA ने जताई चिंताएं, कहा कि अगर रिएक्टर्स पर इस तरह से अटैक हुआ तो परिणाम विध्वंसक होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.